देखिए क्वेश्चन आपके पास है, इसमें डिस्टेंस दिया है आपको 1080। ठीक है, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। 1080 किलोमीटर दिया है, तो इसको हम मिनट में मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि आंसर मीटर में दिया हुआ है। इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन मिनट्स में आपको दिया है 240। मिनट मिनट मीन्स आपका इंटू 60 के लिए सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में हमको यही लाना था। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो बारीकी सॉल्व करेंगे वरना मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, फिर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब करिए इसको। 6 × 6 और 6 × 8 ठीक है 48, तो 18 हो गया। फिर 18 से इसको डिवाइड करते हैं 24 को, तो 18 से जाएगा नहीं पूरा पूरा, ये हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 × 18, और इधर आपका आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर 3 × 4 = 3 तो 300/4 अराउंड ही आपका आ रहा है। इतना ही आ रहा था आप लोगों का, या यहाँ पे मिस्टेक हो रही है? 4 7 ठीक है, 2 0 बचा आपका, और 4 5 तो 75 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 मीटर पर सेकेंड ये आंसर, आई होप सभी लोग का आ रहा होगा ये। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो तो सिंपल से क्वेश्चंस थे जिसमें हमको सिर्फ सर हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बताना, क्योंकि ठीक है, जो 100 है वो बचा था मैं बता मतलब में। बता रहा हूँ। ठीक तो है। मैं मिक्स सेक्शन। देखिए, ये 1080 हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है। अपॉन डिस्टेंस अपॉन होता है आपका टाइम। टाइम आपको दिया है 240। मिनट में दिया है, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये किलोमीटर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? अब ये जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दिया, इधर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आता है 108 × 100 अपॉन 24 × 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, देखो 108 को, तो कितना आएगा? 6 × 6, ठीक है, 10 में से 6 के 4 बचा, तो 48, और 8 × 6 = 49। यहाँ तक क्लियर है इशू? या मीनू जो भी पूछे थे क्वेश्चन, आप में से जो भी ठीक है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है ना, समझ में आया? फिर फिर देखो 6 से हो जाएगा आपका, 6 को 24 और 6 × 3 = 18। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 × 100 यानी कि 300। ठीक है, लिखेंगे हम 300/4। अभी डिवाइड कर लीजिए इसको, या आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखो 4 से 10 को डिवाइड करते हैं, हम 100 को डिवाइड करते हैं, तो 25 हमारा आता। ये जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन की तो हमें बताया भी था, 100/4 25 होता है आपका। 25 3 से कितना हो जाएगा? 75। तो ये यहाँ भी होता है हमारा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से 75 आ गया। अब इससे देखो, इससे पहले सोचो जो मैंने किया था वहां पर, मैंने कितना लंबा कैलकुलेशन किया, अभी देखो इतना शॉर्ट और शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जितनी बार कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है कैलकुलेशन का वो शार्प होता है, और आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न के आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। 1000 मीटर इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, A B बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड। तो 1000 मीटर की एक रेस होती है, 1000 मीटर डिस्टेंस डिस्टेंस होगी मतलब आपके लिए। ठीक हो गया। अब एक रेखीय दौड़ बोल रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है उसको हम उसी रूप में लेते हैं, बताऊंगा बाद में आपके लिए। फिर है ए बी को 50 मीटर से, या तो जब ए जीत तो रहा है लेकिन बी से 50 मीटर आगे रह रहा है वो, जब रेस खत्म हो रही है तो। ठीक है, इट मीन्स कि जितने टाइम पे बी ने 1000 में से 50 कम कर दो आप, 950 मीटर कंप्लीट किया, उतने टाइम में ए ने 1000 मीटर पूरा कंप्लीट कर लिया, ये बताना चाह रहा है वो कुल मिलाकर के। ठीक है, एक तो ये बता दिया उसने, तो एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी आपकी। दूसरा उसने बताया कि 5 सेकंड पहले हरा देता है, यानी कि
1000 मीटर पूरा करने में अगर बी को एक्स या कहें कि मिनट लगते हैं, तो ए को एक्स माइनस 0.05 मिनट लगेंगे, मिनट बोल दिया या ए को अगर बी को एक्स सेकंड लगते हैं तो ए को एक्स माइनस 5 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है, तो ट्राई करो पहले इसको एक बार। देखिए, ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला तो इसमें वही लगना है जो अभी तक आप लगा रहे थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये परेशान कर सकता है जरूर। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, और ऐसे ही क्वेश्चन बना करके करने भी जरूरी है प्रैक्टिस आपको, ताकि आपके जहन में रह सके। देखिए, सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन में समझना है कि 1000 मीटर की एक रेस हो रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 1000 मीटर है। ठीक है, अभी जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। अभी बोल रहा है कि इसमें दौड़ने वाले दो लोग हैं, एक तो है ए और एक है आपका बी, और हमें क्या फाइंड करना है? इनके बीच की स्पीड। तो ए की स्पीड क्या है माइनस बी की स्पीड क्या है, इनकी स्पीड जो है वो चेक करनी है हमको, और उनका डिफरेंस निकालना है। इट मीन्स अभी हम ये डिफरेंस तभी निकाल पाएंगे यहाँ पर ए और बी की सेपरेट स्पीड्स होंगी तो। बिल्कुल, यही तो करेंगे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें और इन्फॉर्मेशन क्या दी है? इसने बोला है कि इस जो ये जो रेस होगी ना, इस रेस में ए जो है वो बी को 50 मीटर से हरा पा रहा है, यानी कि ए बी से पहले रेस खत्म करता है, और जब ए रेस खत्म करता है तो बी उससे 50 मीटर पीछे है। ठीक हो गया। दूसरी बात कि ए बी से 5 सेकंड पहले रेस खत्म कर लेता है, यानी कि ये जो बी है ये इन 5 सेकंड में ये 50 मीटर दौड़ लेता। तो बी जो है, बी के लिए हम लिख सकते हैं कि या तो बी 50 मीटर पीछे रह गया या फिर 5 सेकंड पीछे रह गया। इट मीन्स क्या है कि इनका रिलेशन आपस में हो गया ना। तो बी 50 सॉरी 5 मिनट में 50 मीटर ये दौड़ पाता। ठीक है, 50 मीटर इन 5 मिनट्स। इसीलिए जब हम टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो वो 5 मिनट, सॉरी 5 सेकंड है ना, सॉरी मिनट, इस सेकंड है। ठीक है, सेकंड। तो इसीलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो भी 5 सेकंड लेट हो रहा है, और जब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो 50 मीटर पीछे रह जा रहा है। तो इसलिए हमने ये इन्फॉर्मेशन को यूज किया है। ठीक है, अब ये तो क्लियर समझ में आपको आ गया है कि बी जो है वो 5 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता। फायदा क्या मिलेगा हमको इससे, बताइए? तो फायदा ही मिलेगा कि बी की स्पीड मिल जाएगी हमको यहाँ से, है ना। तो बी की स्पीड क्या होगी? 50 मीटर दौड़ पाता 5 सेकंड में। ठीक है, तो बी की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ बी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए। तो हमें फिलहाल यहाँ से बी की स्पीड निकालनी तो आगे समझ में जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये चीज़ पकड़ लेना आप। अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, इक्वेशन वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अभी बी की स्पीड कितनी मिल गई हमको? 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, इतना हमारे पास आ गया है। अब हमको ए की स्पीड चाहिए। अब ए की स्पीड कब मिलेगी? जब डिस्टेंस अपॉन टाइम पता हो हमको। डिस्टेंस हमको पता है 1000 मीटर है, लेकिन क्या हमको टाइम पता है कि ए ने कितनी देर में कवर किया? इसको नहीं पता हमको। तो कैसे निकालेंगे, इसको जान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कि बी की स्पीड हमको पता है। ठीक, तो अब आप ये सोचो कि जो बी है, अगर वो 50 मीटर 5 सेकंड में कवर कर पा रहा है, तो वही बी, ये बी के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो वही बी 1000 मीटर कितने सेकंड में कवर कर पाता? तो 50 में क्या गुणा करेंगे कि 1000 आ जाएगा, बताओ? इसके लिए हम 1000 को डिवाइड करते हैं
50 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 200, अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देख लीजिए आप। 50 × 200। 200 से 20 से करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 50, 5 टू द 10, और 000, 1000 आ गया। तो अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से, तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो 50 मीटर को 1000 मीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, 20 से गुणा किया। तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 × 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 × 20 कितना होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? चलिए दोबारा देख लीजिए इसको। बी की स्पीड हमने निकाल ली थी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको ए की स्पीड कैसे मिलेगी। तो ए की स्पीड निकालने के लिए हम 1000 मीटर डिस्टेंस तो हमको दिया है, कवर किया है ए ने, लेकिन कितने टाइम में कवर किया ये नहीं पता है हमको। अब ये टाइम हमको फाइंड करना है। ये टाइम कब मिलेगा हमको, जब हम बी से कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि इसने बी से 5 मिनट 5 सेकंड पहले कवर कर दिया है, ठीक है, इसलिए। तो अब देखो, तो बी, स्पीड ऑफ बी फॉर 1000 मीटर, वो कितने टाइम में कवर करता बी, बताओ, बताइए। बी की स्पीड कितनी है, ध्यान देना है यहाँ पर। आप बी की स्पीड कितनी है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर हो गया? हेलो? टाइम को यस सर। 1000 ये रहता है मीटर, ठीक है, अपॉन स्पीड। तो बी की स्पीड, तो टाइम निकालेंगे हम बी का 1000 मीटर कवर करने में। तो बी ने 1000 मीटर कितने टाइम में कवर किए होंगे, 1000 अपॉन स्पीड ऑफ बी। तो 1000 एज इट इज रहेगा आपका। बी की स्पीड कितनी है, 10 है। ठीक है, कर लीजिए आप डिवाइड, इसको कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो T = 100। बोलो हाँ या ना, सेकंड्स। यहाँ तक क्लियर है? यस। देखो, अगर नहीं क्लियर है तो पूछो, आप 10 बार पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करने से मतलब नहीं है। जितना भी कंप्लीट हो वो समझ करके हो। दो तरीके से मैंने करना बताया आपको ये। एक तो मैंने आपको बताया कि या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, ठीक है, बी की स्पीड के अकॉर्डिंग लगाओ। बी की स्पीड इज इक्वल टू, है ना, बी की स्पीड हमको दी हुई है, उसने 1000 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, हमको निकालना है कि बी ये 1000 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। ठीक है, तो स्पीड हमको दे रखी है, मतलब हमने फाइंड कर ली है, 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1000 मीटर है। स्पीड हमारे पास, टाइम निकालना है। तो इस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता नहीं होता है। टाइम को यहाँ ले जाइए एस की जगह पर, तो टाइम ऊपर आ जाएगा, डी एस ही रहेगा अपॉन एस। तो टी तो एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1000 मीटर, अपॉन एस है आपका 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, 100। ठीक है, तो 100 मिनट, सॉरी 100 सेकंड लगे इसको, ये सेकंड में था ना, तो 100 सेकंड इसको लग गए। यहाँ तक क्लियर है अभी? हेलो? ये तो इजी है ना? यस सर। पहले जो बता रहा था आपको मैं, उसमें हमको इतना लंबा नहीं जाना पड़ता, वो जल्दी हो जाता है ना, तब मैं वो बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से समझ में आ गया तो यही तरीका ठीक। तो फिलहाल हमारे पास क्या आ गया कि बी ने 10 सेकेंड से 100 सेकेंड का टाइम लिया। तो बी ने कितना टाइम लिया था, टाइम टेकन बाय बी इज 100 सेकेंड टू कंप्लीट 1000 मीटर। अच्छा, और ए बी से 5 सेकेंड पहले खत्म कर रहा है, यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा बताइए। तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 100 - का 5, दैट इज 95 सेकेंड्स। ए को 95 सेकेंड लगेंगे। तो अब निकाल लेते हैं हम, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1000 मीटर, और टाइम हमने अभी भी निकाला है 95 सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, 5 से डिवाइड करके करिए आप, या और कोई तरीका आपके यहाँ से करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो सॉल्व करते हैं। 5 से अगर हम करेंगे तो 25 होता है ना, ठीक है। 25 200 आएगा। और नीचे आपका 5 1 5 एंड 5 9 45, तो 200/19 ये हमारे पास आया है, क्योंकि 19 आपका प्राइम नंबर होता है तो अब डिवाइड नहीं होगा। ए की स्पीड क्या आ गई, 200/19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ए की स्पीड कैसे आई? हेलो। यस सर। ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ए की स्पीड हमारे पास आ गई कितनी, 200/19 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड हमने निकाली है अभी अभी, मतलब निकाली थी हमने 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बाहर लिख दे रहा हूँ। हुआ कैसे, मैं एक बार फिर समराइज कर दूं। सबसे पहले हमको ये इंफॉर्मेशन हमने पकड़ी कि जो बी है वो 5 सेकेंड में 50 मीटर कवर कर रहा है, तो हमने टाइम, इसका स्पीड निकाल लिया। स्पीड क्या होगी आपका, डिस्टेंस यानी 50/5 सेकेंड यानी 10। तो स्पीड ऑफ बी इजिकल टू क्या हो गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये हमने इससे बी की स्पीड निकाली। ठीक। सेकंड हमने काम क्या किया, ए की स्पीड निकालने के लिए हमने ए की डिस्टेंस हमको दी थी 1000। ठीक है, तो चलो हमने कहा पहले हम टाइम निकालते हैं। तो बी, स्पीड ऑफ बी इजिकल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 1000/, टाइम हमको नहीं पता, टाइम बाय बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइम बाय बी इजिकल टू 1000/, स्पीड बाय बी। स्पीड बाय बी मतलब कितनी स्पीड है बी की, 10। कैंसिल कर दिया हमने, आ गया हमारे पास 100, इजिली आ गया। तो टाइम बाय बी टू कंप्लीट 1000 मीटर कितना हो गया, 100 सेकेंड्स हो गया। ठीक है। अब अब हमने, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ए है वो 5 सेकंड पहले रेस खत्म करता है, तो टाइम बाई ए इजिकल टू क्या आएगा, मैं अलग कलर से इसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में गड़बड़ ना हो। तो टाइम टेकन बाय ए इजिकल टू 100 माइनस का 5, यानी 95 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ए निकालने के लिए हमारे डिस्टेंस जो है 1000, और टाइम बाई ए क्या है 95, और हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 200/19 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को। हेलो। तो यस सर। हाँ, यस तो सर। ए की, बी की स्पीड और ए की स्पीड दोनों की स्पीड निकल गई। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो इस इंश्योरिटी के साथ कि समझ में आ जाए। मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज इतना टाइम भी नहीं लगता है इसमें, 1 से 1.5 मिनट आपका मैक्सिमम लगेगा पूरा तरीके से करने में। और स्पीड और थोड़ा स्पीड में रखेंगे आप तो और जल्दी आपका हो सकता है। ठीक है। तो ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों की आ गई। अब हमको इनमें डिफरेंस निकालना है, तो 200/19 माइनस का 10 हमने ये कर लिया। ठीक है, ये हमको अब सॉल्व करना है सिर्फ। तो बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ। 200/19 माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो एलसीएम तो 19 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन 1 हो जाता है। ये तो आपको आता ही होगा, जिसको नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा पर्सनली। तो 200 माइनस का 19 10 190। ठीक है, यानी 200 में से 190 गया तो 10/19 आपका आंसर आ जाएगा। ये दिया, सी नहीं है, बी है। हाँ ठीक है। तो 10/19। अभी इस क्वेश्चन में कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने मन से क्वेश्चन बना करके भी कर सकते हैं, कि प्रैक्टिस आपको मिल जाए। क्योंकि मैं तो जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, चाहे वो एसएससी में आए हुए हैं, चाहे बैंकिंग में आए हैं, या फिर किसी रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही आपको मैं दे रहा हूँ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अ मैन गोज 24 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। एक आदमी 24 मीटर पूरब की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति कितनी दूर है पता करना है। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली आपका रीजनिंग में भी आता है, आपका डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो इजी है आपका, करिए, ट्राई करिए इसको। कोशिश करना है कि आप 30 सेकंड के अंदर कर लो, फटाफट करिए।
उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत आसान है। ये तो ऑलमोस्ट 100% सभी को आता है इस तरह का क्वेश्चन जब अगर एग्जाम में आ जाए तो देखिए सबसे पहले तो ये ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो याद रखेंगे आप, ये नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अ मैन गोज 24 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब यहाँ को जा रहा है, कितना, 24 मीटर। एंड देन 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ को जा रहा है, फिर क्या जाएगा आपका कहाँ, ये नॉर्थ की तरफ ऊपर 10 मीटर। ठीक। तो पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उससे कितना दूर है वो, मतलब कहाँ पर है उससे। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, खत्म यहाँ पर कर रहा है। तो ये इस डायरेक्शन से हम देखेंगे इसको भी। हालांकि आपसे इसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा हुआ है, किस डायरेक्शन में है, ये नहीं पूछा उसने। वरना डायरेक्शन बोलते तो क्या देखो आप, ईस्ट और नॉर्थ, तो क्या होता, हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ को ये है। ठीक है, फिलहाल वो नहीं पूछा उसने, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी आपको ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं हम। देखो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अभी आपका ज्योमेट्री में भी काम आएगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो एंगल उसका राइट एंगल होता है ना, जो एंगल अपन 90 का होता है, उसके अपोजिट की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। अगर ये एंगल लेकर के आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अगर यहाँ से एंगल ए से ले लोगे आप, हम कहें कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है कि नीचे आप खड़े यहाँ पर है ना। और अगर कहें कि ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आप ऊपर खड़े हैं उधर पे, तो वहां से आपका बेस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर तो चेंज होते रहते हैं, नहीं फर्क पड़ता उससे कोई। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका किस एंगल से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल है तो फिर ये बेस नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, उल्टा हो जाएगा। कंसेप्ट पूरे प्रॉपर पता होने जरूरी है। ज्योमेट्री आएगी तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। तो फिलहाल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं तो उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। उसने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स के बीच का एक रिलेशन बताया था, एक रिश्ता बताया था। और रिश्ता ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है, चाहे बेस का हो परपेंडिकुलर हो ये दिया हुआ है, चाहे कोई बेस का हो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले को लगा लेंगे सर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हिंदी में इस फॉर्मूले को लिखोगे तो आप कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग गुणा और प्लस लंब का वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो क्या फर्क पड़ रहा है हिंदी इंग्लिश से। तो देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 है, 10 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। फिलहाल मैंने फिर बोला कि मैं इसको मान रहा हूँ कि यहाँ से हम देख रहे हैं तब परपेंडिकुलर ये हो गया, हाँ। और बेस हमने मान लिया 24, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करके देखिए। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हमको इनके वो पता होनी चाहिए क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कम से कम 40 50 तक तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो 24 का जो स्क्वायर है वो आपका होता है 570, हाँ 576। ठीक, तो ऐड कर लीजिए कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये हो जाएगा 676। और ये यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आपका अंडर रूट चला जाएगा। अब ये अंडर रूट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेट, दो तरीके इसके होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है किसका, एक होता है आपका फैक्टोरियल मेथड। तो फैक्टोरियल मेथड से करते हैं हम। 676 हमको दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए आप, प्राइम फैक्टर्स। तो टू से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। फिर टू से करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18। फिर ये 13 का स्क्वायर होता है।
ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ पर देखो जोड़ा बन जाएगा, एक 2 का जोड़ा बनेगा, एक 3 का जोड़ा। तो ये तो बता ही रखा आप लोगों को मैंने, है ना, कि A इंटू A इज इक्वल 13 है टू, सर वो। सॉरी 13, हाँ 13, A इंटू A इज इक्वल टू A का स्क्वायर बताई रखा आप लोगों को। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ, इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13 इज 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 दूनी 26 यानी 26 का स्क्वायर हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, आंसर आएगा हमारे 26। तो क्या आएगा आंसर, 26 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट थोड़ा सा वैसे आता ही होगा आप लोगों को, अंडर रूट वाला अगर नहीं आता था किसी को तो बताया मैंने, और पाइथागोरस थ्योरम बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा ट्राई करो, हो ही रहे होंगे आप लोगों से ना। पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में मैंने डाली रखा है, आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए, देखेंगे अगर समय मिल पाएगा तो आज इवनिंग में भी एक क्लास कर लेंगे, सबको साथ जोड़ करके मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। तो क्लास में चीजें समझ में आई ना आप लोगों को, ऐसे तो नहीं कि आया ही नहीं करके। हेलो, आया सर। तो जो चीज़ समझ में आई है उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, आपने तो भूल जाओगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी सर।